हेलो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी जीके की बुक जो कि नॉलेज माइन नाम से है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको पेजेस भेजे थे, उसके अंदर आपके पिक्चर्स में आंसर्स थे, बट एक बार हम दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट दे रखा है, मौसम और जो ये बदलता है बार बार में या फिर क्या रहता है, किस नेम से इन्हें पुकारा जाता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। द विजिबल मास ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स इन द स्काई आर कॉल्ड। ये जितने भी जो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स जो पानी के होते हैं या फिर आई क्रिस्टल्स जो होती हैं स्काई में, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड अ क्लाउड। जो पानी की जो है वो ड्रॉपलेट्स जो होती है वो क्लाउड के अंदर होती है और ग्रो बिगर एंड बिगर। व्हेन दे बिकम टू हैवी टू बी हेल्ड अप इन द एयर दे फॉल डाउन एज। वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं पानी के जो ड्रॉपलेट्स होती है वो लेकर के, और फिर जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं ना हवा में, तो वो एकदम से छोड़ देते हैं हवा के अंदर। अब क्या छोड़ते हैं, वो रेन छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं ऊपर से, है ना, बारिश होती है फिर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द क्लाउड्स रीचेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट द वाटर वेपर इनसाइड देम टर्न इनटू आइस क्रिस्टल्स, दिस फॉल्स टू द ग्राउंड एज स्नो। जब टेम्परेचर जो बादलों का होता है वो जो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है, तो जो वाटर वेपर होता है ना उनके अंदर, तो वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, आइस में बदल जाता है। तो इस वजह से जो ग्राउंड पर क्या हो जाती है, स्नो आ जाती है, वो बर्फ जम जाती है इस वजह से। ठीक है, समटाइम्स वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू फाइन पार्टिकल्स जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू सी थिंग्स एंड इज कॉल्ड अ फॉग। जब वाटर वेपर कंडेंस होकर के फाइन पार्टिकल्स में आ जाती है अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो वो क्या कर देती है, वो है ना, हमें दिखना जो मतलब हम देखते हैं ना, वो हमें देखने में भी प्रॉब्लम कर देती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। कहते हैं ना कि कोहरा छा गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ये। लाइट रेन फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉप्स इज कॉल्ड ड्रिजल। जब हल्की बारिश होती है, हल्के जो ड्रॉप्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं उसको। ठीक है, स्मॉल बॉल्स ऑफ आई दैट समटाइम्स फॉल लाइक रेन फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म आर कॉल्ड हेल। जब बारिश, ये तूफान आता है ना, तूफान के टाइम पर जो एकदम से जो बारिश होती है उस आइस के जैसी, ओले जिसको कहते हैं ना, वो हेल होते हैं। ठीक है, ये रहे आपके ओले, है ना। फिर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड इन द ऑन द ग्राउंड एंड अदर सरफेसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग द नाइट, दिस इज कॉल्ड ड्यू। जब रात में आप देखते होंगे ग्राउंड के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर या गाड़ी के ऊपर एकदम से पानी की कुछ बूंदें मिलती है रात, मतलब सुबह जब सो के आप उठते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। सुबह सो के उठने के बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट द ग्राउंड गेट्स कवर्ड बाय आइस क्रिस्टल्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। जब टेम्परेचर बिल्कुल ही फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है ना, तब जो ज़मीन होती है उसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स जम जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। अ थिन डिस्पर्जन ऑफ स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज कॉल्ड हेज। एक थिन डिस्पर्जन होता है स्मोक का, डस्ट का, जो हमें क्या होता है, हमें देखने नहीं देता कुछ भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेज कहते हैं। अ विजिबल एटमॉस्फेरिक वेपर ऑफ रेदर फाइन डेंसिटी दैट कैन ब्लर आवर विजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड मिस्ट। जब एटमॉस्फेयर में वेपर ज़्यादा हो जाता है ना, वाटर वेपर मतलब वेपर ज़्यादा हो जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, वाटर वेपर की प्रेजेंस में, तो उसको हम मिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसे आपको कैसे करना है, इनकी पिक्चर्स नहीं बनानी है, ये पूरे का पूरा ही आपको आपकी अपनी नोटबुक में आपको लिखना पड़ेगा और उसे लिख के उसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपका इम्पॉर्टेंट डेज। अब यहाँ पर जैसे आपके डे मतलब नेम्स हैं यहाँ पे, और उनके जो डेज है वो इम्पॉर्टेंट है, वो किस नाम से हैं वो उन्हें मैच करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके आंसर्स लिखे हैं, चलिए अपन देखते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे कब आता है, मार्च 8 को। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे आता है मार्च 22 को। अर्थ डे, अर्थ डे आता है आपका अप्रैल 22 को। उसके अलावा इंटरनेशनल वर्कर्स डे आता है मई 1 को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है आपका 5 जून। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वो आता है 11 जुलाई। वर्ल्ड एड्स डे आता है आपका 1 दिसंबर। वर्ल्ड हेल्थ डे आता है आपका
7 अप्रैल इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो कि आता है आपका 8 सितंबर, और यूनाइटेड नेशंस डे जो कि आता है आपका 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसे आपको कैसे करना है, आप चाहें तो मैच कर लीजिए, आप चाहें तो करेक्ट डे उसके बिल्कुल सामने आप डेट लिख सकते हैं। उस डे के सामने जैसे इंटरनेशनल विमेंस डे के सामने आप लिखेंगे मार्च 8, है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेज और यहाँ पे लिखेंगे आप डेट। ठीक है, इस तरह आपको इसको करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका फेमस लैंडमार्क्स। फेमस लैंडमार्क्स हैं यहाँ पर आपके लिए। इन विच कंट्रीज आर ईच ऑफ दीज लैंडमार्क्स लोकेटेड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन तीनों ऑप्शंस, हर उसमें पिक्चर में आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, तीनों में से जो भी इस पिक्चर से मैच कर रहा है उस पर आपको टिक करना है। जैसे आपको लैंडमार्क कहाँ लोकेट है, मक्का कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में। मॉन्ट्स सेंट माइकल कहाँ पर है, फ्रांस में। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, यूएसए में। इधर से आपका बुर्ज खलीफा यूएई में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ब्रैन कैसल है आपका रोमानिया में। फिर है अल अक्सा इज़राइल में, और फिर है बिग बेन इंग्लैंड में। और अब लास्ट क्या बचा आपका, सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है आपका इटली में है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, हेडिंग आप डालेंगे फेमस लैंडमार्क्स, नंबर 1 डालेंगे सऊदी अरेबिया, नंबर 2 डालेंगे रोमानिया, नंबर 3 डालेंगे आपका फ्रांस। इस तरह चलेगा आपका। और किसकी हैं ये प्लेसेस के नेम यहाँ पर लिखेंगे आप। मक्का, पहले आप लिखेंगे मक्का, उसके सामने उसकी प्लेस का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ब्रैन कैसल, फिर लिखेंगे रोमानिया। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। विश्व की, पूरे विश्व में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट है डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब शांति और सिक्योरिटी के लिए यूएनओ बनी हुई है, सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे फर्स्ट नंबर की। ओके, नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसके, न्यूयॉर्क में है। यूएनओ कब स्टैब्लिश हुई, 1945 में हुई। फिर हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ILO इज द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड बॉडी एसोसिएटेड विद यूएनओ। इसके साथ में सबसे पुरानी क्या है, ILO है, जो कहाँ कब स्टैब्लिश हुई, 1919 में हुई। फिर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड आर द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में, तो वो ये है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, अब अनदर नेम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये है अनदर नेम इसका। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इज द ब्रुसेल्स, बेल्जियम। क्या है, ब्रुसेल्स में है वो। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज इन लंडन। कॉमनवेल्थ जो गेम्स आपके होते हैं उसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर लंदन में है। फिर है आपका इंटरपोल जो है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरपोल इज इन लायन, फ्रांस। जो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, लियन, फ्रांस में। WTO इज द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बेसिस ऑफ मल्टी लेटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड एम्स एट लिबरलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। WTO क्या है, एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे बनी हुई है ये, और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, UNEP जो कि है द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कब स्टैब्लिश हुआ, 1972 में हुआ। प्रमोट किया गया किसके द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। इसमें भी आपको उस तरह ही करना है, फिर इन द ब्लैंक्स की तरह ही नोटबुक में इन्हें फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO है, जो कि कब एसोसिएट हुई थी, किसके द्वारा, कितने जनों के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा एसोसिएट की गई है, 193 सोवेरियन स्टेट्स के द्वारा एसोसिएट की गई है, बनाई गई है। ठीक है, तो मेन एम इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि शांति और सुरक्षा के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जो पूरे विश्व में किए जाते हैं, वो कौन करता है, वो UNO के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सम फैक्ट्स सब इनके बारे में इनमें टिक करना है आपको करेक्ट आंसर पे। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में।
द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूएन कहाँ हुई थी? यूएन की फर्स्ट मीटिंग न्यूयॉर्क में। द वर्किंग लैंग्वेज क्या है यूएन की? यूएन, ये इसके बारे में हो रही है बात, है ना। तो यूएन की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच। और यूएन का जो फ्लैग होता है, हैज़ अ पोलर मैप ऑफ द वर्ल्ड एम्ब्रेस्ड बाय ट्विन ब्रांचेस ऑफ द डैश ट्री। अब यहाँ कौन से ट्री के ऊपर बना हुआ है इनका जो फ्लैग है? वो बना हुआ है ऑलिव ट्री, यानी कि ट्विन ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस ली गई हैं ट्रीज की, ऑलिव ट्री की, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है ये। फिर है आपका हाउ मेनी ऑर्गन्स डज द यूएन हैव? कितने ऑर्गन्स हैं इसके? 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मेन बॉडी ऑफ यूएन। मेन जो है इसमें वो क्या है? वो जनरल असेंबली है इसकी, ठीक है। विच ऑफ दीज इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी विद द यूएन? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ दीज एसेंशियली डील्स विद द चाइल्ड डेवलपमेंट? चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए यूनिसेफ बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूएन? एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी। विच ऑफ दीज प्रमोट्स मॉनिटरी कॉपरेशन एंड करेंसी स्टेबलाइजेशन? कौन सी इसे प्रमोट करती है? IMF कॉपरेट करती है इसे, है ना, प्रमोट करती है। मॉनिटरी यानी कि करेंसी के वे में IMF का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपके चैप्टर नंबर 5 फिनिश होते हैं, पूरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इन्हें भी आपको किस तरह करना है, जैसे इसमें दे रखा है, तीनों ऑप्शन नहीं लिखने, केवल ये क्वेश्चन लिखना है, इसके नीचे इसका आंसर जैसे ये लिखा हुआ है तो बस एक आंसर लिख करके आप इसे फिल करेंगे, ठीक है। सो आज आप ये करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आगे के चैप्टर्स दिए जाएंगे। सो बाय बाय एवरीवन।